नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैथमेटिक्स के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में मिक्सचर एलिगेशन अर्थात मिश्र अनुपात का अध्ययन करेंगे। मिश्र अनुपात क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, मिश्र अनुपात का हम अध्ययन करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्र अनुपात होता क्या है, और जो कि पढ़ने का आपको पता ही तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक के बाद हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं बाय क्वेश्चंस। अब शुरू में क्या रहेगा, ये टॉपिक थोड़ा टफ माना जाता है तो इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। शुरू में बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन के बाद कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे ये लास्ट ईयर की एग्ज़ाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर का सिनेरियो होगा पूरा, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद कंसेप्ट क्वेश्चन के द्वारा, फिर बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आप मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाना सीख सको कि किस तरीके से मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाया जाता है। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं देखो, ज़्यादातर देखा होगा आपने कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही आपको कराता हूँ। उसका रीज़न होता है ताकि एग्जाम की सही अप्रोच को हम डिटरमाइन कर सकें, उसको पहचान सकें, और उसी के अनुरूप अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें एग्जाम में उसका फ़ायदा होगा। अन्यथा हम तैयारी करते रहें तो उसका अगर हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा ना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जब एग्ज़ाम में बैठें तो उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें उसका लाभ प्राप्त हो। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरा पढ़ाने का आपको उद्देश्य वही है कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करें। तो देखो, सबसे पहले पढ़ा जाए कि क्या होता है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। ये तो मिक्सचर तो क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अब एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन क्या होता है, देखो ये रहा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है, तो इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। दो पदार्थ हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है तो उसे मिश्रण कहते हैं। कैसे कि ए और बी दो ग्लास हैं, उनमें कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को निश्चित मात्रा में एक दूसरे के अंदर के तीसरे ग्लास में डाल दिया तो मिश्रण हो गया। अब इन दोनों वस्तुओं की मात्रा, मतलब ए और बी ग्लास में जो मिश्रण था उस मिश्रण की मात्रा का अनुपात बोले जाए तो रेशो, जो रेशो है उस रेशो क्या कहेंगे, मिश्रण अनुपात अर्थात एलिगेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मिश्रण अनुपात किसे कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, एवरेज का चैप्टर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, एलिगेशन जो है, एलिगेशन मेथड वो एवरेज का ही मेथड है, अर्थात जो एवरेज का कंसेप्ट है उसका एडवांस लेवल है एलिगेशन। ठीक है, अनुपात समानुपात भी इसमें यूज होता है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता है, एवरेज हमेशा लगता है समान राशियों पर। किस पे, समान राशियों पर। अब एवरेज अगर समान राशियों पर लग रहा है तो क्या है कि एलिगेशन है ये भी किस में लगेगा, ये भी समान राशियों पर लगेगा। एवरेज समान राशियों पर लग रहा है तो एलिगेशन भी समान राशियों पर लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब पहले समझ ले कंसेप्ट को कि मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है। कैसे, मैंने कहा था कि दो ग्लास हैं, मान के चलो एक ये रहा एक्स और एक वाई। ठीक है, इन दोनों में कोई चीज़ थी, कोई द्रव था, और उस द्रव को हमने किसी तीसरे ग्लास ए में दिखा दिया। ठीक है, अब इसका अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात क्या होगा, y माइनस ए और a माइनस एक्स, अर्थात जो वैल्यू आई है ये कैसे निकलेगी, a का और y का, ये दोनों हैं, इन दोनों का अंतर, और जो a माइनस एक्स आया वो कैसे, a का और x है, इन दोनों का अंतर। ये क्या है, ये एक तरीके से एवरेज है। एवरेज कैसे, x का और y का, दोनों हमने तीसरे उसमें डाला है तो एवरेज ही आएगा। और औसत क्या होता है, समान राशियों पर लगता है, तो इसका मतलब कि जो एलिगेशन का टॉपिक है, एलिगेशन वो भी किस पे लगेगा, वो भी हमारा समान राशियों पर लगेगा। किस पे, समान राशियों पे। समझिए आप कैसे। अब देखो, ये चीज़ आपकी समझ में आई। अब एक बेहतरीन कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो बता देता हूं मैं आपको। देखे, ये ऊपर वाले दोनों हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का जो अंतर होगा, एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का अंतर होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, नीचे आए इनका, ये दोनों समान होंगे। कैसे, देखो ए से और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये सॉरी, हाँ दोबारा देखते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
तो ये हो जाएगा बाई प्लस ए से ए कैंसिल, ना दोबारा देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे इसको, इस तरीके से नहीं होगा ये, दोबारा देखते हैं एक बार, देखो कैसे, ये हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर वाली दोनों राशियां हैं, इनका क्या लेना है हमें, इनका लेना है हमें अंतर, ठीक है, अंतर लेंगे। और नीचे वाली दोनों राशियां हैं, जो नीचे जो राशियां प्राप्त हुई हैं, इनका क्या लेंगे हम, इनको हम एडिशन करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं एडिशन। देखो ये क्या था, बाई माइनस ए, तो बाई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो इससे कैंसिल, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो बाई माइनस एक्स आ गया, और ये एक्स माइनस वाई, अर्थात दोनों का अंतर। तो ये एक तरीके से अनुपात है, बाई माइनस एक्स हो, एक्स माइनस वाई हो, तो अनुपात तो दोनों का समान रहेगा, तो इन दोनों का अंतर मतलब अनुपात है वो समान रहना चाहिए। यही मिक्सचर एडिशन का कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस चीज को, ठीक है। ये अंतर लिया है मैंने, तो अंतर छोटे में से बड़े को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x माइनस बाई ले लिया है। मुझे पता नहीं है कि x बड़ा है या बाई बड़ा है, लेकिन जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को किया तो इसका मतलब ये है कि बाई बड़ा है, तो यहाँ पे x माइनस बाई नहीं आएगा, यहाँ पे बाई माइनस एक्स आएगा। समझे आप? इस चीज को क्वेश्चन से आप सही ढंग से समझ पाओगे, x और y से नहीं समझ रहे होंगे। ये दो चीज आपको समझ में आ गई। ये देखो तीसरी चीज क्या है, जो एलिगेशन का नियम है या मिश्रण अनुपात का नियम, वो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। लाभ दे रखा है तो लाभ से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, अर्थात कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट है जो याद रखने, क्वेश्चन कराऊंगा एक बार तो वापस से नियम के ऊपर आओगे तो अच्छे ढंग से और समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दूसरा नियम क्या है कि मिश्रण का जो नियम है हमेशा एक वस्तु पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? एक वस्तु पे। एक वस्तु कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राशियां समान राशियां होनी चाहिए, अर्थात एक पे लगेगा। उसी तरीके से एलिगेशन भी समान राशि पे लगेगा, अर्थात एक पे लगेगा। समझे? तो ये बेसिक था। एक बार बेसिक दोबारा बता देता हूँ। अनुपात, मिश्रण अनुपात आपको पता लग गया किस तरीके से होता है। एवरेज के नियम पे काम करते हैं, पता लग गया। ये देखो किस तरीके से समझाया मैंने आपको। फिर दो नियम, कॉस्ट प्राइस पे होनी चाहिए। एलिगेशन का नियम हमेशा कॉस्ट सीपी पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, और एलिगेशन का नियम एक वस्तु पे लगता है। समझे? ठीक है, समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आप सही ढंग से समझ पाओगे क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे। एक क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है, ठीक, एक व्यापारी 15 रुपये पर केजी और 20 रुपये पर केजी की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलो ठीक है, जिस तरीके से दे रहा है उस तरीके से। तो 15, तो ये लिख दिया मैंने 15, ठीक है, 15 रुपये पर केजी। दूसरा 20 रुपये पर केजी, तो 20 रुपये पर केजी। और उसके बाद बोल रहा है मिश्रण का भाव, तो मिश्रण का भाव होता वो हो गया, तो ये 16.5 हो गया। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो ये और ये, अर्थात इन दोनों का अंतर 20 का और 16.5 का अंतर कितना हो गया, 3.5, ठीक है। 15 का और 16.5 का अंतर कितना हो गया, 1.5, ठीक। अब इसका क्या निकाल देते हैं, ये आपको पता लग गया। अब इसका रेशो, यही तो पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात पूछा है, तो उन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 7/35 और 5 दिया के 15, तो ये अनुपात निकला है क्या, 7:3। क्या है इनका अनुपात, यही अनुपात पूछा था। अब जो कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, देखो इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर लेना था मुझे। तो अंतर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 बराबर 5 अंतर आ गया। और इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, देखो 3.5 प्लस 1.5 बराबर 5। ये और ये बराबर नहीं है क्या, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ऊपर देखो यही बताया था मैंने आपको कि इन दोनों का क्या लिया है, जोड़ लिया है। तो देखो इन दोनों का मैंने जोड़ लिया था, ये दोनों जोड़ दिए 5। और ऊपर वालों का अंतर, तो ऊपर वालों का मैंने अंतर लिया था x माइनस वाई का अंतर, तो देखो x माइनस वाई का अंतर लिया था। ठीक है, तो यही चीज़ थी समझाने वाली। इस कंसेप्ट को आप आगे यूज करेंगे। मिश्रण पता लग गया 7:3, और कंसेप्ट का भी आपको पता लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 4-5 क्वेश्चन शुरू के नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल। क्या 4-5 क्या, इसमें तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल लिए हैं बिल्कुल। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। क्या है क्वेश्चन, एक गिलास में मिल्क और वाटर, ये M और W अर्थात मिल्क रेशो वाटर 3:5 है, और दूसरे गिलास में मिल्क और वाटर का रेशो 6:1 है। तो दोनों गिलासों को
दोनों ग्लास देखो, पहला रेशो क्या है 3:5, दूसरा 6:1, और उसके बाद मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का जो रेशो है वो 1:1 हो जाए। ठीक है, अब तक तो हमें सिर्फ राशि दे रखी थी, उसके बाद अनुपात दे दिया। अब अनुपात के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो देखो एक तो मैं ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं सब लोग। कैसे कि 1 गिलास और 2 गिलास ले लिए, तो मैंने मान लिया ये है, दोबारा से करते हैं, ये देखो ये A गिलास है और ये B गिलास है। अब A गिलास का देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट समान राशि पे लगता है, समान राशियों पे लगता है। तो या तो मिल्क के बारे में बात करेंगे या बाटर के बारे में बात करेंगे, एक ही के बारे में बात करेंगे। तो चलो मिल्क के बारे में कर लें, अर्थात 3। तो मिल्क कितना हो गया 3 और बटे में 8, क्योंकि 5 और 3 8 हो गए, तो 3/8 हो गया मिल्क। अब उसी तरीके से इसमें देखते हैं मिल्क कितना 6 और बटे में कितना हो जाएगा 7, तो 6/7 हो गया। अब क्या है, अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना हो जाएगा, मिल्क कितना 1 और टोटल कितने 2, तो 1:2 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो ये अब देखो 6/7 में से 1/2 जाएंगे तो 14 वो आ जाएगा, 14 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा, तो ये 7 और ये 7 के बाद ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, तो कितना आ जाएगा 5, तो 5/14 आएगा। इसका देख लेते हैं, तो ये क्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये 4 2 से कट जाएगा 4 बार और ये 2 से कट जाएगा 7 बार, 28, तो 28 अर्थात 20:7, तो 20:7 आया। ठीक है, ये अनुपात पता लग गया किस अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात क्या होगा 20:7। तो ये तो होता है ट्रेडिशनल मेथड कि आप भिन्न में दे रखा है और भिन्न में क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन भिन्न में क्या, कई बार कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अब नॉर्मल आप करोगे, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो भिन्न में कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। तो क्या करना है, हमें भिन्न को चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज, तो वो देखते हैं। पता लग गया 20:, आंसर तो आपको पता लग गया, लेकिन भिन्न को किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो देख लेते हैं बिल्कुल किस तरीके से चेंज करेंगे। ये देखो कैसे करेंगे चेंज, ये देखते हैं। पहले क्या है, ए के बारे में बात हो रही है। ए का अनुपात कितना है 3:5, बी का अनुपात कितना है 6:1, सी का अनुपात कितना, मतलब मिश्रण हो गया ना 1:1। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एडिशन ले लेंगे। एडिशन कितना हो जाएगा 8, इसका एडिशन कितना हो जाएगा 7, इसका एडिशन कितना हो जाएगा 2। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका, एलसीएम 8 का, 7 का और 2 का। क्या आएगा एलसीएम, तो देखो 2 8 में आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो 8 7 56 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ गया 56 एलसीएम। अब 56 एलसीएम आ चुका है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से 56 एलसीएम है। अब 56 एलसीएम को यहाँ पे 8 ऑलरेडी इनका क्या है, एडिशन है, तो 7 से हम डिवाइड कर, 7 से भाग कर देंगे, अर्थात 7 में बांटेंगे, तो टोटल 56 है। ये सबको समान लेके चलना है तभी हो पाएगा। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21 और 7 35, तो 35 और 21 56 ही हो गए। उस तरीके से 7 दे रखा है तो 8 से करेंगे, 8 6 48 और 8 एकम 8। ठीक है, अब उसके बाद 56, ये 2 है ऑलरेडी, 56 से किया था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25 और 3 28, तो 28 आ जाएगा, 28 और 28। ठीक है, पता लग गया हमको, 28 और 28 आ गया। अभी हमको करना है किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या एक ही चीज़ को लेकर सॉल्व करना, अलग अलग चीज़ नहीं लेनी है। तो देखो सिर्फ वाटर को ले लें, ये वाटर का है ना, सॉरी मिल्क का है, शुरू वाला, शुरू का मिल्क का है, ये मिल्क का है और ये वाटर का है। ठीक है, तो ये 21 आ गया, 21, दूसरे वाले में 48। ठीक है, और टोटल कितना आया 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यही तो पूछा था 20:7 हो जाएगा। ये दो आगे ना समझ में, ये आगे भी करूंगा मैं, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको किस तरीके से किया है मैंने। सबको एडिशन ले लेना है, सबका एडिशन करके एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके फिर देखो 8 ऑलरेडी है, ये एलसीएम 56 आया था, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 या 21 और 35। उस तरीके 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48 और 8 यहाँ पे 2 है, तो किससे हो जाएगा 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 ये मिश्रण आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो क्या है क्वेश्चन में, 2 प्रकार की चाय, क्या है 2 प्रकार की चाय जिसका मूल्य कितना है, एक का है 120 रुपये पर केजी, दूसरी का 180 रुपये पर केजी।
और उसे किस रेशो में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है वो मिश्रण 168 रुपये पर केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो रहा है इतने पे। तो और मैंने क्या बताया था एलिगेशन में, अब देखो शुरू के फॉर्मूले बताए थे, शुरू में जो बेसिक बताया था उसमें मैंने क्या लिखा था कि एलिगेशन का मेथड हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है सीपी पे, जबकि ये क्या है, ये तो 168 रुपये पर केजी बेच रहे हैं तो 20% की लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 120 की वैल्यू कितनी है 168 और हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लिया अर्थात 100 की। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 3 बार और 4 से ये 4 चौकू 16 और 4 दोनों के 8 और 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 3 चौकू 12 140। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 140। तो मिश्रण का प्राइस कितना है 140 रुपये पर केजी। 100 के ऊपर ही बात हो रही है यहाँ पे, देखो 120 और 180। अब करेंगे तो 120 180 और मिश्रण कितना हो गया 140। क्यों, क्योंकि 20 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे 20% लाभ, तो इसका 20% ऐड नहीं करना, हमें 100% का देखना है। तो अब दोनों का अंतर देख लेते हैं, दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अनुपात कितना हो गया 2:1 आ गया। यही तो पूछा है क्या कि रेशो किस रेशो में मिलाएं, तो 2:1 में मिला दो, यही आंसर है। ये देखो सिंपल है ना बिल्कुल, कब, जब आपको बेसिक्स आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है कि एक विक्रेता 15 रुपये पर केजी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, 15 रुपये पर केजी 60 केजी गेहूं में 20 रुपये पर केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि जो मिश्रण है वो 18 रुपये केजी बिके। तो देखो क्या है, क्या क्या दे रखा है, यहां पे रेशो नहीं पूछा, यहां पे पूछा कितना गेहूं मिलाए। तो इसके लिए क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्टली रेशो पूछा, रेशो निकालेंगे और रेशो से हम कितना निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि 15 रुपये केजी वाले का क्वांटिटी हमें दी हुई है। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो एक तो 15 रुपये केजी, दूसरा वाला 20 रुपये केजी और मिश्रण कितना है 18 रुपये केजी। अब दोनों का निकालते हैं, एलिगेशन मेथड लगा देंगे, तो ये 2 और इन दोनों का अंतर 3। अब क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि 15 रुपये केजी अर्थात ये, तो ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है 60। अब 3 की पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 90। ऑब्वियसली 3 की वैल्यू 90 हो जाएगी, जो कि आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था कि 20 रुपये केजी वाला, तो 20 रुपये केजी वाला यही तो है, 20 रुपये केजी वाले का अनुपात क्या है 3 और 15 रुपये केजी वाले का अनुपात कितना आया 2 और 15 रुपये केजी वाले का हमें क्वांटिटी दी हुई थी कितनी 60 किलो, तो 1 की वैल्यू 30, उसी प्रकार 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। यही हमसे पूछा गया है। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, मैं फास्ट पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपके कम से कम समझ आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शुरू में मैं लगाना सिखा रहा हूँ आपको एलिगेशन मेथड, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने शुरू में सारे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद नियम पढ़ेंगे ताकि नियम आपको सही से समझ में आए। इस नियम को मैं पहले ही बता सकता था बेसिक में, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आप ठीक ढंग से समझ सको। अगर क्वेश्चन के बाद हमें नियम बताया जाता है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम, क्योंकि मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि अगर सामने कोई घटना घटित हो रही है और उसके बाद उस नियम को उसे बताया जा रहा है किसी मानव को, तो वो आत्मसात कर लेता है, उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो चीज़ें चली जाती हैं। और वैसे अगर नियम बताते रहो और बाद में घटना अगर कोई घटित होती है उसी नियम पर आधारित, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या नियम बताया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिया है और बाद में उसी को फैमिलियर रूप देने के लिए नीचे नियम लिखा है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता 20 रुपये की दर से दूध खरीदकर, कितना 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और दूध खरीदकर उसमें पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को फिर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। अर्थात 20 रुपये लीटर का दूध लिया उसमें कुछ पानी मिलाया और उसे 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया और उसे 25% का लाभ कमाया। तो बताओ मिश्रण में दूध का और पानी का रेशो क्या था, ये पूछा है। ठीक, अब क्वेश्चन वो करेंगे उससे पहले नियम देख लो आप। नियम क्या बताया मैंने कि यदि बिना दाम, ध्यान देने वाली बात है, बिना दाम वाली वस्तु मिलाई जाती है, तो ये बताओ पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का कोई दाम थोड़ी होता है, बिना दाम वाली वस्तु है बिल्कुल।
अगर बिना दाम वाली वस्तु मिलाई जाती है तो उसका मूल्य 0 मानकर मिश्रण का नियम लगाया जाता है। कैसे? अब इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। कैसे कि 20 रुपए, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन तो ये क्या है 20 रुपए की दर से, उसके बाद उसका मूल्य 0 मानकर मिश्रण का नियम लगाया जाता है, दूसरी वस्तु 0 हो जाएगी। अब मिश्रण क्या हो रहा है, देखो मिश्रण को भी कितने 20 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो 20 रुपए लीटर। समझ रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। लेकिन यहां पे क्या है, ये 20 रुपए लीटर की दर से बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट 20 नहीं लिखना है आपको, कैंसिल करना है, 20 नहीं आएगा। क्यों? पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सीपी, और सीपी निकालने के लिए क्या है कि 125 की कितनी है 20, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से ये 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से 4 बार, तो 16, तो कितना आएगा 16, तो यहाँ आएगा 16 नहीं कि 20। अब दोनों का अनुपात निकाल दो, अनुपात ये 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 4:1, यही तो पूछा था मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो 4:1 हो जाएगा। तो ये तो मिश्र एलिगेशन नियम से हो गया। अब जरूरी नहीं हर जगह आपको एलिगेशन नियम लगाया जाए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरीके से करेंगे, ये देखो कि 20 रुपए की दर से खरीदा, उसमें कुछ पानी मिलाया और 20 रुपए की दर से बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है, अर्थात 100 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितने की 125 की वैल्यू 20 हो रही है, इसका मतलब क्या है 100 की वैल्यू कितनी है, इसके लिए इस वाले के लिए 100 की वैल्यू कितनी है 16, तो 4 बचा 4, तो 4 अर्थात 4 की वैल्यू कितनी थी 25%। अब यही तो ज्ञात करवाया था हमसे, 25% की वैल्यू और 125 की वैल्यू, सॉरी 125 नहीं 100 की वैल्यू, इसका अनुपात ही तो बताया है कि मिल्क का और वाटर का रेशो। अब मिल्क कितना था उसमें 100%, अर्थात 4 हो जाएगा अनुपात, और ये वाटर का रेशो पूछा है, वाटर कितना 25% मिलाया था, वही तो लाभ मिल रहा है, इसको लाभ बोल रहा है ना, 25% लाभ मिल रहा है, अर्थात जो उसने पानी मिलाया है उस पानी का ही लाभ उसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पानी का कोई दाम नहीं है तो उसका उसे लाभ प्राप्त होगा, तो 25% अर्थात पानी मिलाया उसने 25%, समझे। और क्योंकि कीमत दोनों की बराबरी दे रखी तो डायरेक्ट निकाल सकते थे इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल दो अनुपात समानुपात वाले नियम से, या मिक्सचर एलिगेशन इस तरीके से लगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बिना मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्या है, एक विक्रेता किसी रेशो यानी किस रेशो में स्प्रिट और पानी का मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण के क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी मिश्रण है उसको जिस मूल्य पर खरीदा उसी मूल्य पर बेचने पे 16/2/3% का लाभ हो। तो पहले 16/2/3 को सही कर देना, 16×3 = 48, 50, तो 50/3 आ गया। कितना आ गया 50/3। अब किस किस का रेशो ज्ञात करना है, ये देखो सॉल्यूशन, स्प्रिट का और वाटर का। स्प्रिट कितनी है, मैंने मान लिया 100% स्प्रिट है, और लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ किसका, पानी का ही प्राप्त होगा, लाभ पानी प्राप्त होगा ना, तो पानी कितना हो गया 25/3%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 50 से 2 बार और ये 3 बार चला जाएगा, तो 6:1। तो यही तो पूछा है कि मिश्रण तैयार किया जाए किस रेशो में, तो रेशो 6:1 हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप किस तरीके से क्वेश्चन को किया है मैंने। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ही अप्लाई इसमें भी कर सकते थे, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में कैसे कर सकते थे, देखो 20%, 20 और 16 लिया था, यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा था, तो मान के चलो 100% पर खरीदा होगा उसने, 25% का लाभ हो रहा था, तो 25% का लाभ हो रहा था, अर्थात 125 का मतलब बाटर का रेशो याद कर रहा है, तो ये मिल्क 100% और बाटर का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हुआ, तो 4:1, यही तो पूछा था। पानी मिलाया जाए बेचकर मिश्रण बताइए, तो 4:1, ये भी 4:1 निकला है। समझे, समझिए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखो क्वेश्चन इसी तरीके से कराया मैंने, बिल्कुल सिंपल है, और उस सिंपल वे में जिस तरीके से कराया उसमें आप समझ भी पाए होंगे ठीक ढंग से। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, लेकिन थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। आपको ऐसा लग रहा होगा सिंपल है पहला वाला, लेकिन थोड़ा सतर्क। कैसे,
दो प्रकार की शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 12% और 20%, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पूछा है, ताकि नए मिश्रण तैयार किया गया उसमें पानी की मात्रा 85%, किसकी, पानी की मात्रा 85% हो जाए। अब देखो सतर्क होने की जरूरत कहाँ है आपको, यहाँ क्या दी हुई है, अल्कोहल की मात्रा, और यहाँ क्या दी हुई है, पानी की मात्रा। और मैंने बताया था कि जो एलिगेशन का नियम है, एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन, हमेशा एक सेम चीज़ों पे या फिर कह सकते हैं इक्वल वस्तुओं पे लगता है। तो ये इक्वल थोड़ी है, पानी और अल्कोहल इक्वल थोड़ी है। तो क्या करेंगे, अल्कोहल को पानी बनाया जाए या पानी को अल्कोहल बनाया जाए। तो पानी को अल्कोहल बनाना आसान है क्योंकि 50% पानी है, तो अल्कोहल कितना हो गया, 15%। अब इसमें मिक्सचर एलिगेशन का आप डायरेक्ट लगा सकते हो मेथड, कैसे, 12%, 20% और 15%। अब आराम से हो जाएगा, कर लो आराम से आप। ये कितना हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 3, यही पूछा है नया अनुपात क्या होगा, तो 5:3 हो जाएगा। समझ गए ना, बिल्कुल यही पूछा गया था कि क्या होगा, तो 5:3 होगा। जो नया मिश्रण होगा, नया मिश्रण, न्यू मिक्सचर, ठीक है, न्यू मिक्सचर क्या है, 5:3, ये है नया मिश्रण। समझे, यहां पे आपको खासा तर्क होने की जरूरत है सिर्फ यहीं पे कि इस पानी को अल्कोहल में चेंज करना था, बाकी ऐसा क्वेश्चन में था नहीं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो उसी तरीके से आ गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशो पहली बार कितना है, 4:1, और मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, अर्थात फ्री की चीज मिलाई गई है। किसकी, फ्री की। लेकिन यहां पे अनुपात में दे रखा है दूध और पानी 4 और 1 के में। अब इससे क्या लेना पड़ेगा, इससे फिर ये भिन्न में बनेगा, तो भिन्न में ना बनने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 5, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3, दोनों का ये लिख के दे देता हूं मैं आपको, 4:1, एडिशन 5 हो गया, और उसके बाद 2:1, एडिशन 3 हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 15, तो 5 बचा 3, तो ये 12, और ये 3 एकम 3। उसी प्रकार 5, तो 5 दूंगा 10, और 5 एकम 5। ठीक है, हो गया दोनों, 12, 3 और 10, 5, दोनों कंप्लीट। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया, ये पूछ रहा है। तो पहले तो नॉर्मल चीज आपको समझ में आ गई सारी की सारी, किस तरीके से मैंने किया है। अब यहीं पे कर देते हैं, चूंकि दूध से करते हैं सेम चीज से करना पड़ेगा, तो ये 12 हो गया। दूसरी चीज, उतना ही पानी निकाला जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो जिस चीज की कीमत नहीं है उसे 0 मानेंगे, तो 0 मान लिया। और बाद में वाटर 10 हो जा रहा है, तो 10। अब इसको कर लो सॉल्व आराम से, क्योंकि मिश्रण है ना, ये देखो। तो बताइए बने मिश्रण में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो 5:1। क्या पूछा था, यही तो पूछा था, मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया। तो ये क्या है भाई साहब, ये है 2, और ये 1 बन गया, और ये 5 बन गया। तो ये पूछ रहा है कौन सा भाग निकाला गया। तो टोटल कितना है, 6, और 1 निकाला गया, तो 1/6 भाग निकाला गया, 1/6 भाग निकाला गया। डायरेक्ट अनुपात नहीं पूछा आपसे, पूछ रहा है कौन सा भाग निकाला गया, तो 1/6 भाग निकाला गया। या फिर 2/10 कर दो, तो वही 2/12, सॉरी 2/12 होगा ना, टोटल का निकालना है। भाग हमेशा टोटल में से निकाला जाता है। ठीक, तो समझ गए, आसान था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो क्या है सॉरी, ये देखो क्या पूछा है, 40 लीटर दूध और पानी, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, 20% पानी है, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 36% हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। कितना, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, और लास्ट में भी क्या दे रखा है, पानी की मात्रा 36% हो जाए। तो ठीक है, कैसे करें बताओ। पानी निकाला जा रहा है, तो दोनों में पानी पानी लेंगे, तो दूसरी चीज फ्री की सेट नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए दूध से लेते हैं। अब बताओ 20% पानी है तो इसका मतलब दूध कितना हुआ 80%। 20% पानी की ये बता रहा है पानी की मात्रा 36% है, तो मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी 64%। अब कर लो आप मिल्क से, तो मिल्क से कर रहे हैं कितना हो गया ये 80%, दूसरा पानी मिला रहा है 0%, मिश्रण में कितना हो गया 64%। अब इसको कर लो सॉल्यूशन, ये 64% आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। अनुपात कितना आएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है 4:1 हो गया। अब पूछा क्या है, देखो यहाँ पे पूछने वाली चीज़ है, शुरू में क्या दे रखा है कि 40 लीटर है, 40 लीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू दे रखी है 40, और बाद में क्या पूछा है कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 36% है, तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो 0 की वैल्यू अर्थात 16, 16 अर्थात 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ठीक ढंग से? अगर नहीं भी समझ में आया तो वापस से क्वेश्चन को देखें, समझ में आएगा आप लोगों की में। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये देखो क्या है कि 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। पहले कितना दूध था 60 लीटर, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल दिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, और पुनः मिश्रण से 15 लीटर दूध निकाल दिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो बने मिश्रण में दूध और पानी का कितना लीटर होगा, दूध और पानी कितना लीटर होगा, दोनों चीज पूछी है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको एक फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला याद क्या होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, वो जनसंख्या वृद्धि वाला फॉर्मूला नहीं होता, उसमें प्लस कर देते हैं तो उसमें माइनस हो जाए। किस तरीके से, जैसे दूध निकालना है मान के चलो, तो मिल्क ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये दूध है ना, तो 60 लीटर दूध इसको ही मान लिया हमने, तो इसको ए मान लिया, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स, उसके बाद एक्स माइनस जितना निकाला है पी पहली बार में अपॉन एक्स, उसके बाद एक्स दूसरी बार में कितना निकाला है क्यू मतलब 15 लीटर अपॉन एक्स। इस तरीके से आगे भी अगर निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस आर अपॉन एक्स, कंटिन्यू इसी तरीके से। तो इस प्रकार से मिल्क निकल के आ जाएगा, और फिर टोटल में से 60 लीटर में इस मिल्क को घटा देंगे, वो पानी निकल के आ जाएगा। तो पहले निकालें मिल्क को, तो चलो दूध की बात करते हैं, मिल्क की। मिल्क कैसे होगा, ये देखो एक्स लीटर यानी 60 लीटर था पहले, फिर 60 माइनस कितना निकाला पहले 12 लीटर निकाला है, ये देखो 12 है ना पहले, तो पहले 12 लीटर निकाला माइनस 12 अपॉन 60। उसके बाद देखो 15 लीटर निकाल रहा है, तो 60 माइनस 15 अपॉन 60। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो 60 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 48 अपॉन 60, 60 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 45 अपॉन 60। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका, देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 15 थी 45, 15 चौको 60, और 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना का 8 तो 36। तो ये क्या आ गया मिल्क, कितना आ गया मिल्क 36 लीटर मिल्क आ गया। ठीक है, अब वाटर निकालना है, तो देखो वाटर टोटल कितना था 60, उसमें से मिल्क कितना है 36, तो ये वाटर आ जाएगा कितना 24 लीटर। तो यही तो पूछा था क्या कि दूध और पानी कितना लीटर है, तो दूध तो 36 लीटर है, दूध कितना है 36 लीटर, और पानी पूछा पानी 24 लीटर। ठीक है, समझ गए आप, दूध और पानी का रेशो पूछा था कितना लीटर था, दूध और पानी हमने निकाल दिया है। अभी आगे देखते हैं, ये देखो ये तो अलग अलग तरीके से निकाल रहे थे, एक बार कुछ। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई गई, तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखो पहले फॉर्मूला फॉर्म पढ़ा देता हूं मैं आपको। देखो जैसे मिल्क निकाल रहे हैं तो मिल्क पहले जितना था उतना उसको x मान लेता हूं, तो x, और जितना निकाल रहे हैं तो x माइनस पी निकाल रहे हैं अपॉन x। तो कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है उसको n लिख देते हैं। नीचे फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, देखो वो अलग, ये देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। ये तो इस तरीके से है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूले को बता देता हूँ वापस में आपको किस तरीके से। मिल्क निकालना है तो दूध ले लिया मैंने, x लीटर था तो 40 लीटर, x माइनस पी यानी 4 लीटर निकाला, कितनी बार प्रक्रिया दोहराई वो n हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखो 2 और बार दोहराई जा रही है, अर्थात एक बार पहले, तो n की वैल्यू हो गई 3, तो 3n हो गया। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 लीटर, सॉरी x की वैल्यू तो 40 है ना, 40 लीटर,
और फिर पी की वैल्यू कितनी, 4 लीटर निकाल रहा है, 4। अब पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो मिल्क, यही पूछना है, दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, बने मिश्रण में दूध की मात्रा। तो मिल्क x कितना है, 40, 40 माइनस 4 अपॉन 40 की घात 3, ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 में 4 जाएगा 36 बटे 40, कितनी बार है, 3 बार है, ये तो 3 बार लिख देते हैं, 36 बटे 40, 36 बटे 40। सिंप्लीफिकेशन कर लो इसका। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 40 से 40 कैंसिल। उसके बाद देखो कैसे, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 में 81, और ये कितना हो गया 100, और ये कितना है 36, तो 36 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2906, 2916 और 2 पॉइंट लगाना, तो 29.16 लीटर। यही पूछा है कि मिल्क कितना होगा, तो मिल्क हो जाएगा 29.16 लीटर। 29.16 लीटर क्या है, मिल्क। यही पूछा था कि दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 29.16 लीटर। ठीक, अब ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखो पहले वाला तो क्या लिया था मैंने, अलग अलग करके निकाल रहे थे पी क्यू आर, उसके बाद एक जैसा निकाल रहा है, प्रक्रिया दोहराई जा रही है। अब अगला देखो, अगले में क्या है कि दूध नहीं लिया वो, शुरू में दिया है कुछ लीटर दूध, अर्थात एक्स की वैल्यू दे नहीं रखी हमने। ठीक है, दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है, 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है दूध में से, और उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है। प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, यानी टोटल 2 बार हो गई। तो बने मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 16:9 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध कितना था। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, ये देखो ये वाला, ये किस तरीके से, या ए बी दे रखा है, ए प्लस बी, अर्थात क्या है, ये 16:9 दे रखा है, ये अनुपात के रूप में काम आ जाएगा। ए की वैल्यू 16, ए प्लस बी 16 और 9 25 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दे नहीं रखी। पी की वैल्यू 12 लीटर निकाला जा रहा है, एक बार और दोहरा जा रही है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक्स पूछा था, कुल कितना लीटर दूध था प्रारंभ में, वो पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या है क्वेश्चन, ए की वैल्यू कितनी 16, क्योंकि 16:19 दे रखा है। ए प्लस बी, तो 16 + 9 बराबर एक्स नहीं दे रखा, माइनस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 अपॉन एक्स, कितनी बार एन, तो एक बार और दोहरा जा रहा है तो 2 हो गया। ये कितना हो गया, देखो एक तो ये और एक बार और दोहरा जा रहा है तो 2 हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 16:25 बराबर x माइनस 12 अपॉन एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे पावर 2 हो रही है तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो कितना 16/25 बराबर x माइनस 12 अपॉन एक्स। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 बराबर x माइनस 12 अपॉन एक्स। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर 5x माइनस 12 पंजे 60। अब x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60। यही तो पूछा था क्या, ये x क्या लिया था मैंने, ये शुरू में लेते हैं ना प्रारंभ में कुछ लीटर दूध, तो कुछ लीटर दूध ही पूछा था, प्रारंभ में दूध कितना था, तो प्रारंभ में दूध कितना था 60 लीटर। तो ये लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल टाइम 16 लीटर। ठीक है, प्रारंभ में जो दूध की मात्रा थी वो 60 लीटर थी। समझ पा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। तो ये आपको अनुपात इस तरीके के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखें आप फॉर्मूले का। ठीक, अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 समान आयतन के बर्तन हैं, ठीक है, उसमें मिल्क है, वाटर है, क्रम से 7:3, 2:1 और 3:2 है। तीनों बर्तनों में मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब मिश्रण वाला क्वेश्चन आए और अनुपात में क्वेश्चन दिए हों तो पहले तो उसको सिंप्लीफिकेशन सिंपली उसमें लिखते हैं। 7:3 के अनुपात में ले नहीं सकते क्योंकि 7:3 2:1 और 3:2 डायरेक्ट तो ले नहीं सकते कि 30 70 ले लिया, 30 ले लिया, 20 ले लिया, 10 ले लिया, क्योंकि देखो ये पकड़ने वाली बात यहाँ पे 3 समान आयतन के, तो अगर समान आयतन है तो उनको समान बनाना पड़ेगा, और समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समान किस में होता है, समान अर्थात कॉमन। क्या समान का क्या मतलब होता है, समान का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, दोबारा देखेंगे, ये देखो
समान का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन क्या है? कॉमन, अब कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या होता है? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यही तो होता है। तो अब इसका कॉमन तीनों का देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये देखो, ये वाला है, ये कितना दे रखा है? 7:3। बी वाला कितना दे रखा है? 2:1। सी वाला कितना दे रखा है? 3:2। अब इनका एडिशन देख लेते हैं। एडिशन इसका 10 हो जाएगा, इसका एडिशन 3, इसका एडिशन 5। अब अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं इन सब का, क्या? एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम निकलेगा 30। अब इस 30 को बांट देते हैं बराबर भागों में। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये 70 और 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 को बांटेंगे 7 तिया के 21 और 9। बी वाला पोर्शन बांटेंगे तो 20 और 10। सी वाला पोर्शन बांटेंगे किसमें? 30 में, तो 5 6 से कट जाएगा, तो 6 तिया 18 और 6 दूनों के 12। तो ये आ गया समझ में। ये क्या है? मिल्क और वाटर का रेशो। अभी क्या पूछा है? ये मिल्क और वाटर निकल के आ गए, तीनों बराबर बराबर भागों में। बराबर कहा था, बराबर के लिए। तो देखो इन सबका एडिशन देखोगे, सबका एडिशन 30 होगा। देखो इसका एडिशन 30, इसका एडिशन 30 और इसका एडिशन 30, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 समान आयतन के बर्तन है, और 3 समान आयतन के बर्तन है तो 21 9 20 10 और 18 12 आ गया। और अनुपात से उनको सोल्व कर दिया। किस तरीके से? एलसीएम लिया, एलसीएम लिख कर दिया। अभी देखो क्या है? वाटर और मिल्क, सॉरी मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले मिल्क लिखते हैं, अनुपात वाटर। तो मिल्क कितना है? 21 प्लस 20 प्लस 18, और वाटर कितना है? 9 प्लस 10 प्लस 12। एडिशन करो, 9 2 2 4 और 5 59, ये कितना है? 21 31। ये देखो ये क्या आ गया? ये रेशो आ गया 59:31, ये रेशो है किसका? मिल्क का। ये पूछा है ना, मिल्क और वाटर। तो ये तो हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो मिल्क रेशो वाटर इक्वल टू 59:31, ये आंसर हो गया। ठीक, अब अध्ययन के इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आगे के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखे जाए। ये देखो, जहां पे मैंने क्या बताया था, अनुपात में आ जाए, तो अनुपात दे रखा है। अब अनुपात दे रखा है तो क्या वापस से अनुपात को एलसीएम लेके हम सही बांटेंगे? तो देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि उसका अनुपात 2:1 हो जाए? ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। ए कितना दे रखा है? 4:1। बी कितना दे रखा है? फिर मिश्रण का 2:1, एडिशन 5 एडिशन 3। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 15। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 5 से। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 और 3। ये नीचे वाले को 5 से करेंगे तो 10 और 5। ठीक है, पता लग गया आपको यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से? सिर्फ एक चीज से, मैंने क्या बताया था, अब मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। जब अगर फ्री की चीज जिसका कोई मूल्य ना हो उसको मिलाया जाए तो उसके लिए 0 लिया जाता है। और मिश्रण का नियम या एलिगेशन रूल सिर्फ वहां पे लगता है एक ही वस्तु के ऊपर, अलग अलग के ऊपर नहीं निकल सकता। तो यहाँ शराब और पानी है, तो शराब और पानी है तो हम केवल शराब पे लगा देते हैं। तो शराब कितना है? 12, तो 12 ले लिया। दूसरी तरफ पानी तो 0 हो जाएगा। मिश्रण में शराब कितनी? 10, तो 10। अब मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 2, कितना आ जाएगा? 5:1। ठीक है, अभी क्या दे रखा है? 35 लीटर मिश्रण था, 2:1 में, तो कितना लीटर पानी मिलाया? तो पानी 1 की वैल्यू पूछ रहा है, और कितनी शुरू में दे रखी है? शुरू में वैल्यू दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी? इस 5 की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 की वैल्यू दे रखी है 35। अब पूछ रहा है 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 7। यही तो पूछा है हमसे, क्या कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी कितना लिया था मैंने? 0, और 0 की अनुपात कितना आया था? 1। जब 5 अनुपात आया था टोटल का, उसकी वैल्यू 35 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यह आंसर। ठीक, समझ पा रहे हैं ठीक ढंग से?
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लें आप। अब यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से शुरू में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो यहाँ पे आपको काम में देंगी। कैसे? ये बोल रहा है कि 2 प्रकार के चावल हैं, ठीक है, 2 प्रकार के चावल, पहले X रुपये केजी और दूसरे वाले 50 रुपये केजी, क्रम से 50 रुपये पर केजी, और ये पहले वाले X रुपये पर केजी। पहले X रुपये पर केजी तो 2 केजी है और 50 रुपये पर केजी 6 केजी है, और मिश्रण का भाव है वो है 45 रुपये पर केजी। तो बताइए जो X है उसकी वैल्यू क्या है? तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। कैसे? मैंने X मान लिया पहला, दूसरा 50 दे रखा है, 50 लिख दिया, मिक्सचर कितना 45। अब करो सॉल्व, देखो सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50, 5 आ गई ना इसकी वैल्यू। अब x माइनस 45 पता नहीं है, मैं x माइनस 45 कैसे निकालेंगे, लेकिन पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 2 kg और 6 kg, तो पहले वाले ये तो 2 kg और ये 6 kg, अर्थात इसका जो रेशो निकलेगा, इन दोनों का रेशो निकलेगा 2 kg का और 6 kg का, इन दोनों का जो रेशो होगा वो रेशो होगा 1:3। अब अगर 1 है ये तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, ये 1 की वैल्यू, अब 3 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 15। अब ये 15 है, ये 45 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 45 में 50 में से 45 किया तो 5, तो ये कौन सी, ये कोई बड़ी संख्या है, सॉरी छोटी संख्या हुई ना, इसमें से 45 जाएगा तो अंतर 15 कब बनेगा? जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 30 होगी। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का एडिशन क्या होता है, इक्वल होता है दोनों का। तो देखो ये कितना है 5, और क्योंकि अनुपात में 1:3 दे रखा था तो ये आ गया 15। अब इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 20, तो इन दोनों का एडिशन इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, तो 50 माइनस एक्स कितना होगा 50 माइनस एक्स, तो बराबर कितना होगा 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। समझ गए? किसी भी तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहो निकाल लो। ये तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन आप किस वे में ले जाना चाहते हो और किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, ये मेथड आपको वहां पे काम में दिया है। कौन सा? जो मैंने शुरू में बताया था आपको, शुरू में बताया था ना, शुरू में कौन सा वाला मेथड बताया था मैंने? शुरू में आपको बताया था मैंने x माइनस, बताया था ना शुरू वाला मेथड, कि जो x माइनस वाई बराबर क्या लिया था a माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये माइनस लिया था, फिर y माइनस ए, तो a से कैंसिल हो गया था, तो y माइनस ए, तो x माइनस ए बराबर x माइनस ए, y माइनस ए आया था। शुरू में बताया था ना, उसी तरीके से। तो समझ गए होंगे किस तरीके से है। वही चीज ऊपर वालों का अंतर नीचे वालों के योग के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक, चलो अध्ययन के इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक बिस्की की बोतल, बिस्की की बोतल, बिस्की अर्थात शराब का एक ब्रांड है बिस्की, उसकी बोतल में 40% एल्कोहल है। हमने उसमें कुछ हिस्सा निकाल लिया और उसमें 19% एल्कोहल वाली बिस्की मिला दी बदले में, तो उस मिश्रण में 26% एल्कोहल वाली बिस्की का कितना हिस्सा है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें यहाँ पे हिस्सा पूछा है तो ठीक है, हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको ऊपर, तो कर लेते हैं। ये देखो क्या है, पहला 40%, दूसरे वाले में 19%, और जो मिश्रण बना है वो हो गया 26%। ठीक है, निकाल लिया। अब इनका अंतर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, तो 1 अनुपात कितना हो गया 1:2, 1:2। अब क्या पूछ रहा है कि तो बिस्की का कितना हिस्सा बदला गया, और बदला कितना गया 19% वाले का, तो 19 क्या है ये, तो ये मतलब 2, तो कितना हिस्सा पूछा है, टोटल कितना हो गया 1 और 2 3, तो 2/3 हिस्सा बदला गया, 2/3 हिस्सा बदला गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो मैंने बताया कि कितना हिस्सा बदला गया, तो ये अनुपात पता लग गया हमें। टोटल देखेंगे हिस्सा बदलने के लिए, तो 1 और 2 3, और दूसरा हिस्सा बदला गया 2/3 हिस्सा बदला गया है। ठीक है, इस चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। कैसे? कि देखो 3 बोतल थी, ये देखो ये पहले वाली बोतल थी, ये पहले वाली बोतल में 40% एल्कोहल था, ये कोई दूसरे वाली बोतल थी, इस दूसरे वाली बोतल में था आपका 19%,
बराबर तीसरे वाली बोतल थी उसमें हो गया आपका 26% एल्कोहल। तो यहां देखो ये पहली बोतल, ये दूसरी बोतल और तीसरी बोतल, अब पहली और दूसरी दोनों बोतलों को मिला के तीसरी बोतल में लिया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कितना हिस्सा बदला गया, तो 19% वाली का हिस्सा बदला गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी 2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कितना हिस्सा बदला गया, 2, टोटल कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा, यही मैंने निकाला था। ठीक, समझ के होंगे क्वेश्चन को आप, ऐसा कुछ आर्टनेस था क्वेश्चन के अंदर। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो। तो देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले जो क्वेश्चन कराए उन्हीं तरीके से है, लेकिन कुछ अलग है, वो आपको बताऊंगा कैसे। तो देख तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या कि तावा, जो तावा है लोहे की तुलना में, तावा लोहे की तुलना में 2 सही 3/11 गुना भारी है, और लोहा एल्युमिनियम की तुलना में 1 सही 4/7 गुना भारी है। तावा और एल्युमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है वो 1 सही 1/2 गुना भारी हो। तो पहले तो जितने भी अनुपात दे रखे हैं इस अनुपात को चेंज कर लिया जाए, अनुपात को सही कर लिया जाए। मिश्रण 11 दूना के 22, 33, तो कितना हो गया 22 और 2 3 25, तो 25/11 हो गया। ठीक है, इसको देख लिया जाए, 7 एकम 7, 7 और 4 11, तो 11/7 हो गया, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हो गया। ठीक है, अब कर लेंगे नॉर्मली कैसे, ये 11/7, सॉरी ऊपर से स्टार्ट है ना, हाँ तो पहले ऊपर से देखेंगे। ये की तुलना में 25/11 है, तो 25/11, ये हो गया 11/7, ये हो गया 3/2। सॉल्यूशन कर लो, बिना एलसीएम लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने पे काफ़ी टफ वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2, तो ये 7, तो ये हो जाएगा 1/14, ठीक है 1/14 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये 2 17, तो ये हो जाएगा ऊपर 17 और नीचे हो जाएगा 8 दूना के 22। ठीक है, आगे समझ में, अंतर लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि 7 दूना के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 के 21 और 11 दूना के 22, तो 1/14 है, और इधर देखेंगे तो 11 थी 33 और 25 दूना के 50, तो कितना 17/22। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 बार कट जाएगा और ये 11 बार कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 11 और 17 सत्ते 119, तो 11/119। अब 11/119 है क्या है, देखो है 11/119, ये रहा डी में। तो आप बोलोगे आंसर आ गया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ये देखो आप, मैंने क्या कहा था, इसलिए कहा था क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मिक्सचर एलिगेशन का कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले देखना है, और एक गलत भी कर पाता है इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर, आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन दे देता है और आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हो, गलत भी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी, टाइम भी आपको बचा कर रखना है। क्या है देखो, ये बोल रहा है कि तांबा लोहे की तुलना में, लोहे की तुलना में, और यहां पे लोहा एल्युमिनियम की तुलना में, तो हमको क्या करना है, लोहे की तुलना में करना है। अब लोहे की तुलना में करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है 11/17, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा 11/7 की जगह 7/11। अब यहां पे जो लिखा है ना 11/7, तो 11/7 ने ये कितना आएगा 7/11 है। अब 7/11 आ गया, अब आराम से क्वेश्चन कर लो, अब आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ये देखो हटा दोगे आप, और अब देखो अब आराम से क्वेश्चन होगा, अब राजी राजी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कर लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे। तो ये कितना हो जाएगा 7 तिया के 21, सॉरी 11 हो गया ना, 11 थी 33 और 7 दूना के 14, तो कितना हो जाएगा 19 और 11 दूना के 22 होगा। ऊपर ये कितना हो जाएगा 11 थी 33 और 50, तो वो तो ही आएगा 17/22। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन करोगे देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 19/17 या 19:17। तो यही तो पूछा था कि तांबे का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात ये हो जाएगा क्या 19:17, ये होगा अनुपात। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की में। तो यही जो छोटी मोटी मिस्टेक हैं जो आपको देखनी है, यहां देखो एल्युमिनियम की तुलना में करवा रहा है और यहां लोहे की तुलना में करवा रहा है। और मैंने क्या कहा था, एलिगेशन का नियम जो कि एवरेज के मेथड पर आधारित है, तो इसलिए एक ही राशि पर लगेगा।
तो यहाँ लोहे की तुलना में, तो यहाँ पे भी लोहे की तुलना में होना चाहिए ना कि एल्युमिनियम की तुलना में। अगर एल्युमिनियम की तुलना में दे रखा है तो लोहे की तुलना में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ रहा था 11/7, 11/7 को अगर लोहे की तुलना में करेंगे तो 7/11 हो जाएगा। तो 7/11 लिखा, आगे जो है उस तरीके से सॉल्व किया, अनुपात निकाला, तो क्या आएगा 19/17। और 19/17 एग्जाम्पल में ये होगा इसका एक्चुअली आंसर। आपको एग्जाम में आंसर ये भी दिया होगा, लेकिन एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एक ही पे लगता है एलिगेशन का नियम, समान राशि के ऊपर। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्या है ये? देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब जिसे कह सकते हैं एकदम सुपर्ब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है ये? देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक तरल के लिए दे रखा है, एक तरल P पानी के वजन से 1/2/7। तो पहले तो बटे वाले इनको सही कर लेते हैं। पहले तो 7 एकम 7 होंगे 14, तो 14/7 एकम 7 और 2 9, सॉरी 9/7। और फिर ये दे रखा है तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 12/7। तो वो 9/7 और 12/7। अब देखो क्या है, एक तरल P पानी की वजन से 9/7 गुना भारी है और पानी एक अन्य तरल Q से 12/7 गुना भारी है। यदि 70 लीटर P तरल के साथ Q के कितने लीटर मिलाया जाए ताकि, ये दोबारा देखेंगे, Q के कितना लीटर मिलाया जाए ताकि मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर हो जाए। क्या बोल रहा है? मिश्रण का वजन पानी के वजन से बराबर हो जाए। तो यही बस पॉइंट है जो आपको पकड़ना है, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले तो ऊपर वाला सिंप्लीफिकेशन कर लें। देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। P और फिर वाटर, क्योंकि बीच में पानी लिया है, और फिर Q। क्या बोल रहा है? एक तरल P पानी के वजन की तुलना में, तो पानी के वजन की तुलना में 9/7 गुना, और फिर क्या बोल रहा है? एक अन्य तरल Q से 12/7 गुना, क्या पानी, तो ये 12/7। अब इनको मानना पड़ेगा। किस तरीके से माने? x मान के कर नहीं सकते, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो क्या माने? तो देखो वो इस तरीके से मानेंगे। मानने वाला चीज मैं बता दूं आपको। देखो ये बटे में 7 आ रहा है, ये बटे में 7 आ रहा है, 7 से 2 बार कटना चाहिए, तो उसका मतलब 49 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 49। अब 49 का 12/7 84। अब 84 का 9/7 108। ठीक है, अब पता लग गया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये मान लिया हमने। किस तरीके से मानना वो मैंने मानना सिखा दिया आपको। अब यहाँ पे देखो क्या, P आ गया, Q आ गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो P कितना आया, P और Q इस तरीके से ना, P आ गया 108, Q कितना आ गया 49। अभी आगे क्या है, चूंकि बीच वाला क्या है कि पूछ रहा है कि Q में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर हो जाए। तो मिश्रण दे रखा है, ये इसीलिए कहा था ना, मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर हो जाए। तो मिश्रण हमें क्या, एलिगेशन में यहाँ पे क्या लगता है, एलिगेशन में इस जगह पे लगता है मिश्रण, और मिश्रण का वजन क्या, पानी के वजन के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब 84, तो ये 84 लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 84 49, अंतर कितना हो गया 35, और 108 और 84, तो ये कितने हो गए 16, 16 और 8 24। अब देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि P यहाँ पे दे रखा है 70 लीटर P तरल के साथ। तो 70 लीटर P तरल ये रहा, तो P तरल 35, तो 35 की वैल्यू कितनी है, 35 की वैल्यू 70 है। अब पूछा क्या है, Q पूछा है कि Q के कितने लीटर, ये पूछा है कि Q के कितने लीटर मिलाए जाएं। तो अगर 35 की वैल्यू 70 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 की वैल्यू 48 हो जाएगी। यही तो पूछा गया था, 48 लीटर। तो ये हो जाएगा 48 लीटर। ठीक है, यही हमसे पूछा है, जो कि बता दिया गया है। समझ गए ना किस तरीके से। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार दोबारा से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन था। पहले तो हमने अनुपात लगा दिया किस तरीके से, कितना गुना भारी है कितना गुना भारी नहीं है। उसके बारे में मानने वाली चीज थी, तो मानने वाले 2 बार नीचे साथ साथ आ रहा था। मानना इस तरीके से कि नीचे वाली संख्या कुछ रहे ना, हर में कुछ संख्या ना रहे। ठीक है, तो 7 7 2 बार, यानी 2 बार 7 7 से कटना था। तो 49 वह फेवरेबल नंबर हो सकता है, 7 से 2 बार कटेगा बराबर हो जाएगा। तो 7 से 1 बार कटा तो 12, तो 12 84, फिर 7 से कटा तो 7 से 84 भी कट सकता है, 7 एकम 7 और 7 दूने के 14, तो 12 नंबर 108। तो P की वैल्यू आ गई इसकी
P की वैल्यू आ गई और Q की वैल्यू वही आ गई, P और Q दोनों आ गई। देखो P की वैल्यू 108 और Q की वैल्यू आ गई 49 और P और Q से फिर ये देखो दे रखा था कि मिश्रण का वजन पानी के वजन के बराबर है, तो पानी का वजन कितना दे रखा है 84 और यहाँ पे मिश्रण आएगा, मिश्रण भी कितना आ गया 84 और फिर सॉल्यूशन किया 35 और 24 इसका अनुपात आया। लेकिन दे रखा है कि 70 लीटर P तरल के साथ, तो P तरल की वैल्यू कितनी रखी है 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, तो 35 की वैल्यू 70 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। क्वेश्चन जितना देखने में जितना बड़ा होता है आगे चल के उतना ही सिंपल हो जाता है, बशर्ते आप उसको डील करना आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक, देखो अध्ययन के इसी क्रम में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखो। एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर 1:x के अनुपात में एसिड और वाटर है। ठीक है, 1:x के अनुपात में क्या है एसिड और वाटर है। एसिड और वाटर किसके अनुपात में 1:x के अनुपात में। जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी मिलाया जाता है तो एसिड और वाटर का रेशो 2:5 हो जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करूंगा तो क्वेश्चन आप बोलोगे कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सर ने। तो वही अप्रोच आपको लगानी है। कैसे? ये देखो क्या बोल रहा है, जब 300 ml मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है तो कितना हो जाता है रेशो 2:7। तो देखो कैसे करेंगे कि 2:7 2:5 सॉरी 2:5 कब 2:5 तब है जब 300 ml मिश्रण प्लस 50 ml पानी, तो कितना हो गया 350 हो गया। अब 350 इसकी टोटल की, ये 350 टोटल हो जाएगा ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की वैल्यू हो जाएगी 100 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 25 तो 250। ठीक है, 5 की वैल्यू 250 और 2 की वैल्यू 100, टोटल कितना हो गया 350। अभी देखो क्या दे रखा है आगे दे रखा है कि इसका एक बीकर में एसिड का और वाटर का रेशो, और ये भी तो एसिड और वाटर का रेशो है, और रेशो कभी चाहे आप कितना भी उसमें पानी मिला लो कितना वो कर लो, रेशो कभी नहीं बदलेगा, रेशो वही रहेगा। तो रेशो वही रहेगा। तो देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1:x दे रखा है। कितना 1:x। ठीक है, क्योंकि सॉरी 1:x दे रखा है, लेकिन उससे पहले 1:x कब दे रखा है ये देखो पहले तो ये समझ रहे हैं। 1 जो x दे रखा है ये कब दे रखा है, ये 1:x जब दे रखा है जब 500 ml पानी मिलाने से पहले। तो इसका मतलब इस 150 में से जो ये 250 है इसमें से 250 - 50 बराबर 200। तो अब है रेशो कितना 1:x, चूंकि 1 की वैल्यू कितनी है 100 तो x की वैल्यू 200 दे रखी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अनुपात 1:2 जब ही तो होगा, 1:2 हो जाएगा। तो यही तो पूछा था x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 2 = x, यही पूछा गया है हमसे। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कितनी आसानी से निकला है, कब? लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कैसे। ये 350 से बांट दिया किसमें 100 में और 250 में, लेकिन ये 250 कब था देखने वाली बात है। 250 और उसका अनुपात दे रखा है 1:x। 1:x कब है, जब 500 ml पानी मिलाया जा रहा है उससे पहले। तो इसका मतलब 500 ml पानी निकाला, कितना हो गया 200 ml। तो 100 ml और 200 ml दोनों का अनुपात कितना हो गया 1:2। ये 1:2 किसके बराबर होगा 1:x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यही मैंने नीचे बताया आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। ये देखो, ये तो काफी अच्छा उम्दा किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 काफी उम्दा किस्म का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे रखा है कि 100 ml के x बीकर में 1:4 के अनुपात में एसिड और क्या है पानी है, और घोल में 200 क्या बोल रहा है, घोल में 200 ml के बाई बीकर के साथ मिलाया जाता है जिसमें 3:17 के अनुपात में एसिड और वाटर का घोल है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी और एसिड का जो रेशो है वो 19:91 हो जाता है। तो x/y, तो x/y निकालना है, अर्थात x
बीकर कितने हैं और बाई बीकर कितने हैं, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा था कि इस प्रकार के जो पता लगे मिक्सचर एलिगेशन लगाना है, तो पहले जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात को आप सही सेट करो। तो ये बराबर है एक तरीके से, तो देखो कैसे करेंगे सही सेट सॉल्यूशन। तो 1:4, एडिशन कितना 5, तो कितने में बढ़ जाएगा, सॉरी 5 है ना, अभी तो एडिशन लिया है, तो 1:5। उसके बाद हो जाएगा दूसरा है, तो ये 3:17 है, तो 3:17, एडिशन कितना हो गया 20। फिर है 19:91, एडिशन कितना हो गया 110। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 220। अब 220 एलसीएम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, और 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, ठीक है, एक का 44 आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई 44 से करना है, 44 से। अब ये 220, 20 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ये 110, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब अनुपात लेना है ना हमें, तो देखो कैसे ले लेते हैं, सिर्फ एसिड एसिड से निकाल लेते हैं। तो एसिड क्या है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, क्योंकि 44 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 30 होगा ना, हाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 से करना है, 1 मिनट, 20, 10, 220 हो रहा था, 20 से कट जाएगा, 20 से कम 20, फुल्ली कट रहा है, नहीं किसी से नहीं, 5 से कट रहा है, 1 मिनट रुको, 220, 1 सेकंड, 220 डिवाइड बाई 20, 11, ये 11 से मल्टीप्लाई करना है, तभी बोल रहा हूँ ना, ये देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 10 से नहीं 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ये 33 हो गया, 44, 33, ये क्या है नीचे मिश्रण, ये मिश्रण है ना, तो मिश्रण में ये किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 दूना के 38, तो ये 38 हो गया। अब से सॉल्यूशन कर लो, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 5:6 आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे, कि जो एसिड है पहला वाला यानी 100 ml, तो 100 ml का x और 200 ml का y, इसका रेशियो कितना आ रहा है 5:6। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x/y कितना आ जाएगा 5:5 नहीं 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10:6, और 10:6 को क्या 5:3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यही तो पूछा गया था, क्या पूछा गया था x और y का रेशियो, तो x और y का रेशियो कितना आ गया 5:3, यही आंसर है। ठीक, कैसे आया एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं आपके लिए, आंसर किस तरीके से किया है मैंने बताया। इस तरीके से जो अनुपात में आए तो उसके टाइम में आपको अनुपात सॉल्व करना है। अनुपात सॉल्व किया तो 220 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 220 एलसीएम, 220 एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाले को 5 दे रखा है 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले में 20 दे रखा है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले में 110 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि एसिड एसिड पे देख रहे हैं तो 1 की वैल्यू 33, फिर 3 की वैल्यू सॉरी 1 की वैल्यू 44 आ गई, 3 की वैल्यू 11 से करना है 33, 19 की वैल्यू 2 से करना है तो 38। ये मिश्रण है, क्या है मिक्सचर, ठीक है। 44 38 का अनुपात 6, 33 और 38 का अनुपात 5, दोनों पता लगे किस तरीके से किए। अब यहां से देखो क्या है 100 ml दे रखा है, तो 100 ml का x और 200 ml के y, अनुपात 5 और 6 आ गया तो 5 और 6 लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/2 और x और y, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/6, तो 5/3 आया, तो यही पूछा था अनुपात क्या होगा, ठीक है, निकल गया आराम से। अभी चलो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी क्रम में, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं। ये देखो एक सेकंड, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है अगर आपने थोड़ी बहुत भी जल्दबाजी की इसके अंदर। तो कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या है कि 10 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर के मिश्रण ए में
कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल हैं, जिसमें 64% पेट्रोल 5 लीटर के मिश्रण बी में क्या है 64, जिसमें 64%, एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को, ये देखो गलत हो गया, दोबारा से देखते हैं एक बार कि 10 लीटर के मिश्रण ए में, तो 10 लीटर का क्या है मिश्रण ए, उसमें कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल दो चीजें, 10 लीटर का एक मिश्रण है ए जिसमें कैस्ट्रॉल तेल भी है और पेट्रोल भी है, दो चीज कौन कौन सी, एक तो कैस्ट्रॉल तेल और दूसरा पेट्रोल। अब क्या है जिसमें 64% पेट्रोल 5 लीटर के मिश्रण, क्या है 5 लीटर के मिश्रण बी में, जिसमें पेट्रोल कितना है, मिश्रण बी में पेट्रोल कितना है 55%, और पहले वाले में कितना है जो ए है उसमें 64%। ठीक है, आगे क्या देखा है, मिलाकर एम, मिश्रण एम बनाया जाता है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई आपकी में, क्या है अब इसी चीज को हम लिख देते हैं एक बार, क्या 10 लीटर और ये 5 लीटर, ए और बी हो गया दोनों। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया। पेट्रोल की बात हो रही है तो इसमें 64% और इसमें 55%। ठीक है, दोनों चीज हो गई। आगे क्या है, मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है और 30 लीटर के मिश्रण में 12%, 30 लीटर के मिश्रण में क्या दे रखा है 12% कैस्ट्रॉल तेल, 12% क्या है कैस्ट्रॉल तेल दे रखा है, कितना 12%। पता लग गया यहां से 12% कैस्ट्रॉल तेल है, मिश्रण एम में डाला जाता है, तो ये मिश्रण हो गया, और फिर उस मिश्रण में 30 लीटर के मिश्रण सी से 12% कैस्ट्रॉल तेल डाला जा रहा है, तो अंत में बर्तन में कैस्ट्रॉल तेल का प्रतिशत बताइए। देखो कितना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन बता देता हूं किस तरीके से होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर वाले दोनों का अंतर नीचे वालों के एडिशन के बराबर होता है, चूंकि अंतर एडिशन के बराबर होता है, पता लग गया क्या अंतर होगा एडिशन के बराबर, तो अंतर कितना है इसका 9। ठीक है, यहां पे कोई क्या आएगा मिक्सचर वाला आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये कोई मिक्सचर वाला आएगा। अब ये 9 है, ये 9 यहां पे अनुपात में बटेगा, लेकिन किस अनुपात में बटेगा, क्योंकि ये 10 लीटर दे रखा है 5 लीटर, तो 2:1 में बढ़ जाएगा। अब 9 को 2:1 में बांटेंगे तो 6 और 3, अब 6 और 3 कब आएगा, यहाँ 64 है, 3 कब आएगा जब यहाँ 61 होगा, 61%, और यहाँ 6 आ जाएगा 55 में से 61% यानी 6%। तो पता लग गया आपको ये किस तरीके से आया। अब इसमें दोबारा क्या हो रहा है, ये 10 लीटर था, 15 लीटर 5 लीटर था, तो टोटल कितना हो गया 15 लीटर, तो एम है मिश्रण एम कितना 15 लीटर। इसमें क्या हो रहा है 30 लीटर मिश्रण सी है, उसमें कितना हो गया, अब इसमें ये दे रखा है क्या 61%, ये क्या है पेट्रोल। ठीक, अब इसमें 12% कैस्ट्रॉल तेल मिलाया जा रहा है, तो कैस्ट्रॉल तेल कितना हो गया क्योंकि पेट्रोल इसमें कितना है 61%, तो कैस्ट्रॉल तेल निकालेंगे, कैस्ट्रॉल तेल तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 39%, तो मिश्रण में 39% कैस्ट्रॉल तेल, और उसके बाद सी में कितना दे रखा है कैस्ट्रॉल तेल 12%। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे कोई मिक्सचर वाली चीज आएगी। ठीक है, यहां मिक्सचर वाली चीज आएगी। अब मिक्सचर वाली चीज को आप कर लो सॉल्व, कैसे, जिस तरीके से ये किया, दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर कितना है 27। अब 27 देखो इन दोनों का अनुपात कितना है 1:2, तो 27 को 1:2 में बांटो तो ये आएगा 9 और ये आएगा 18। अब यहाँ पे 18 कब आएगा, यहाँ पे 39 है जब यहाँ पे 21 हो, क्योंकि 21% में से 39% जाएंगे तो 18%, और 12 और 21 का जो अनुपात होगा वो 9 आ जाएगा। तो 21% यही क्या पूछा लास्ट में क्वेश्चन, देखो कि अंत में बर्तन में कैस्ट्रॉल तेल का प्रतिशत कितना है, तो अंत में यही तो है, अंत में कैस्ट्रॉल तेल का प्रतिशत कितना है 21%। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको अप्रोच रखनी है, अदरवाइज आप करते रहो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। और आज का जो कंपटीशन का जो युग है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है आज का टाइम पे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जो क्वेश्चन था ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस। अब ये बात अपने दिमाग से और निकाल देना कि यदि हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं तो एमटीएस के क्वेश्चन या फिर और जो छोटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन निकल जाएंगे, उनके भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं ऐसे लगेंगे,
हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो, लेकिन कंसेप्ट तो ये लगेगा ना। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, कंसेप्ट को वही मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट था, उसको एक बार यहाँ लगा दिया है और एक बार यहाँ लगा दिया है। 2 बार मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट निकाला है और उसके बाद ये इस तरीके से आंसर आ गया, इसका ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी अप्रोच का ध्यान रखना है कि अप्रोच आपको किस लेवल तक अपनी लेके जानी है। समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ा जाए कि एक आदमी आंशिक रूप से ट्रेन और बस से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये बात स्पष्ट है कि एक व्यक्ति है जो ट्रेन और बस से यात्रा कर रहा है। कितना कितना कर रहा है ये पता नहीं है, कितनी बस से कर रहा है कितनी ट्रेन से कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने, अगर उसने, ये देखते हैं, अगर उसने बस से दूरी, पूरी दूरी तय की हो तो 10 घंटे और लगेंगे, अर्थात 10 घंटे अधिक समय। और अगर उसने ट्रेन से दूरी तय की है तो 6 घंटे उसको कम लगता है। तो ट्रेन और बस के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखो 2 चीज होनी चाहिए थी। क्या इसमें एलिगेशन मेथड तब लगता है कि 10 घंटे दे रखे हैं, ये 6 घंटे दे रखे हैं, कम और ज्यादा। अगर ये और पता लगा देता है कि दोनों से दूरी तय की गई थी वो कितनी थी, मतलब ये 200 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, कितने घंटे में दूरी तय की गई है, तो बिल्कुल अगर नहीं पता तो हमारा स्मार्ट अप्रोच का पालन करेंगे और लगाएंगे पता। कैसे, ये देखो 2 चीजें, एक तो बस है, ठीक, एक ट्रेन है, ठीक, दोनों चीज ले ली, बस और ट्रेन। देखो मान के चलो, मैंने मान लिया कि ये 200 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहा है वो x घंटे में तय कर रहा है। तो ये मिश्रण वाली एलिगेशन वाला आ गया, मतलब यहाँ पे जो मिश्रण आना चाहिए, यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि ये है x। अगर ये x है तो क्या बोल रहा है, 10 घंटे और लगते हैं बस से यात्रा करता है तो x + 10, और ट्रेन से करता है तो 6 घंटे कम लगते हैं तो x - 6। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, बिल्कुल ये यहाँ से ये और ये क्या बचेगा, ये देखो x जाएगा तो 6 बचेगा और इसमें से x जाएगा तो 10 बचेगा। क्या आएगा अनुपात, 3:5 आएगा। ठीक है, 3:5 आ गया। अभी देखो क्या दे रखा है, 3:5 अर्थात टोटल दूरी है और टोटल दूरी 200 किलोमीटर है, इसको x कर रहा है तो ये दूरी आ गई ना। ये देखो ये तो हावर्स आ रहे हैं, ये देखो 10 + x और 6 - x, ये हावर्स हैं। और अगर इतने आवर्स में अर्थात 8 घंटे लग रहे हैं, अर्थात टोटल ये 8 घंटे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। अब क्या पूछा है, अंतर पूछा है यहाँ पे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 2। अगर 8 की वैल्यू ये कितनी है, 8 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 50 किलोमीटर, अर्थात जो अंतर होगा वो कितना होगा, अंतर 50 किलोमीटर का होगा। यही तो पूछा है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर 50 किलोमीटर का। तो अंतर पूछा है कि दूरी तय की गई थी उसका अंतर कितना होगा, तो ये 50 किलोमीटर। समझ में आ गया किस तरीके से एलिगेशन मेथड लगाया। शुरू में लग रहा था कि एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा इसमें, बाद में करने को आप इसे समय दूरी वाले से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो देखो कितना फास्ट होगा क्वेश्चन। समझिए, समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो एक बार दोबारा से देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ प्रस्थान करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, बेहतरीन। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं कि पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। क्या क्या, पीतल है, तांबा है और जस्ता है, इन तीनों को मिला के क्या मिल रहा है, एक मिश्र धातु बन रहा है। ठीक, अब कांस एक मिश्र धातु है, पीतल, तांबा और जस्ता की एक मिश्र धातु, उसका नाम नहीं दिया। दूसरा दे दिया कि कांस एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 80%, जस्ता 4% और टिन 16% है। अब क्या बता रहा है, ये देखो पीतल दे रखा है, ये जो क्वेश्चन था पढ़ने का देखो मैंने कॉमन लगाया, शुरू में आपको गलत पर ये बताया था कि पीतल, तांबा, जस्ता की एक मिश्र धातु है, गलत। ये कॉमा लगने का मतलब ये कि पीतल है, पीतल वो तांबा और जस्ते से दोनों से बनी हुई मिश्र धातु है, और दूसरी है कांच, एक मिश्र धातु जो कि तांबे से
जस्ते से और टिन से मिलकर बनी है, पता लग गया। अब दोनों मिश्र धातु कौन सी हो गई, एक पीतल हो गया और दूसरा हो गया कांच, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि पीतल और कांच दोनों मिश्र धातु, इन दोनों के मिश्रण में क्या दे रखा है 74%, यानी मिश्रण बनने के बाद मिश्रण का दे रखा है, ध्यान रखें। मिश्रण में क्या है, मिश्रण में 74% तांबा, 16% जस्ता और 10% टिन है। तो पीतल में जस्ते का और टिन का रेशो ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल याद कर लेते हैं। ये देखो सॉल्यूशन करते हैं, क्या है सबसे पहले, क्या है पीतल, पीतल है सबसे पहले, ये देखो पीतल, और फिर दूसरा है कांच, बिल्कुल दोनों ले लिए पीतल और कांच। देखो पहले में क्या, पीतल तांबा और जस्ते से बनके बना है, लेकिन पीतल दे नहीं रखा कितना परसेंट है, तो 0%। पीतल से नहीं करेंगे, पीतल तो दे रखा है ना, और कांच, दोनों ये तो पदार्थ लिए मैंने, कौन कौन से मिश्रित पदार्थ हैं। अब क्वेश्चन किससे किया जाए, तो देखो इसमें टिन 16% दे रखा है, इसमें टिन 10% दे रखा है मिश्रण में, और यहां पे टिन दे नहीं रखा अर्थात, क्योंकि देखो उसमें तांबा और जस्ता है, टिन है ही नहीं, तो टिन से कर लें। तो टिन इसमें पीतल में, देखो टिन से करते हैं, टिन लेके एक ही चीज ले सकते हैं। मैंने पहले बताया था एलिगेशन मेथड में सिर्फ एक चीज से क्वेश्चन होता है, हर चीज से नहीं होगा कि आप दोनों अलग अलग ले लें, सेम चीज लेकर पड़ेगी। तो टिन पीतल में 0% और कांच में टिन 16%, और यहां आएगा मिश्रण, यहां का आएगा मिश्रण, और मिश्रण में जब टीम देखेंगे हम तो 10%। अब क्वेश्चन करो, आ जाएगा इससे अनुपात, तो ये 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3:5। तो अनुपात का पता लग गया, जो रेशो आया वो आया 3:5। अभी आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तांबे का और जस्ते का अनुपात, ठीक है, तांबे का और जस्ते का अनुपात निकालना है। अभी देखो, तो तांबा और जस्ते में तांबा 74% है और जस्ता 16%, तो कैलकुलेशन सिंपल हो, इसलिए ये 16% वाला ले लेते हैं। तो बीच में क्या आता है, मिश्रण, सॉरी बीच में देखो ये आएगा, यहाँ पे मिश्रण आता है। अब मिश्रण में कितना दे रखा है, जस्ता 16%, जस्ते से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, देखो जस्ते का पता लग जाएगा, फिर उसमें से तांबा तो निकाल ही लेंगे आगे। तो 16% मिश्रण हो गया। अब ए और बी, अब ए का मुझे पता नहीं है, इसमें देखो दे नहीं रखा कि जस्ता कितना है, तो जस्ता मैंने यहाँ पे मान लिया कि x है, या फिर मैं कुछ ही मान लेता हूँ कि हाँ ये है, कॉमा मान लिया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में जस्ता कितना दे रखा है, तो यहाँ पे जस्ता दे रखा है आपको 4%, तो इसको 4% ले लेंगे, क्या है 4%। अभी ये आपको पता लग गया है किस अनुपात में, 3:5 में, तो यहाँ पर और यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसका कितना निकलेगा, ये निकलेगा 12। अब आपको पता लग गया कि ये 3:5 में, देखो 3 जस्ता भी किसमें होगा, 3:5 में होगा, ठीक है 3:5 में होगा। अब 3 की वैल्यू देखो, जब 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है, 3 की वैल्यू 12 है, तो फिर 5 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 5 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 कब आएगा, ये तो आपको पता लग गया कैसे आया कि 16 में 4 गए तब 12। अब 20 यहाँ पे कब आएगा, जब यहाँ पे जो यह है इसकी वैल्यू 36 हो, क्योंकि 36% में से अगर 16% जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये निकालनी थी हमें, ये पता लग गया कितनी है। अब आपको पता लग गया 100% चीजें थी, उसमें से जस्ता है, यहाँ यही तो पता लगना था कि जस्ता कितना है, तो जस्ता पता लग गया, ये वाला यही तो है, 36% जस्ता है। तो तांबा कितना बचा, 64% तांबा बचा। तो क्या पूछा था यहाँ पे कि तांबे का और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तो उस अनुपात को कैंसिल आउट कर दो, ये बचेगा 16:9। देखो 16 और 36 का रेशो लेंगे, सॉरी 64 और 36 का रेशो लेंगे, तो 16:9, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 16 चौको 64। तो यही अनुपात हमसे ज्ञात करवा रहा है, यही तो करवा रहा है तांबे का और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात ये होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूं, समझ में नहीं आया तो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन कहा जा सकता है। क्या है कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको, सुन ले केवल कि पीतल, तांबा और जस्ता 2 पदार्थ हैं जिनसे मिलकर बना है एक मिश्र धातु पीतल। एक दूसरा मिश्र धातु जो कि कांच है, वो तांबे से, जस्ते से और टिन के मिलकर बना है। और अब एक तीसरा मिश्र धातु जो कि पीतल और कांच से दोनों से मिलकर बना है, वो मिश्रण वो दे रखा है। अब पहले वाले पीतल में तांबे और जस्ता कितना कितना परसेंट ये नहीं दिया हुआ, लेकिन कांच में दिया हुआ कितना कितना परसेंट टिन, जस्ता और तांबा है।
और उसी प्रकार फिर पीतल और तांबे दोनों को मिला के जो मिश्र धातु बन रही है, मिश्र पदार्थ बन रहा है, उसमें भी तांबे का, जस्ते का और टिन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक तरीके से मिश्रण का दिया हुआ है, ए बी और मिश्रण 3 चीज चाहिए हमें। तो ए का कुछ नहीं दिया हुआ हमें, बी का दिया हुआ है, मिश्रण का दिया हुआ है। तो अगर हमें ए का नहीं दिया हुआ, बी का दिया हुआ, मिश्रण का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करें। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे एक ट्रिक देख रखी थी, क्या कि देखो टिन केवल ए में दिया हुआ है और मिश्रण में दिया हुआ है, लेकिन ए वाले पोर्शन में दिया हुआ तो नहीं दिया हो, तो उसका मतलब 0 होगा वहां पे। तो 0 मान के फिर दोनों का अनुपात निकाल दिया। अब इसी अनुपात को निकाल के फिर हमने जस्ते से निकाल लिया, क्योंकि जस्ते का और तांबे का अनुपात पूछा था। अब यहाँ इसी अनुपात से हमने पता लग गया कि जस्ता कितना है, तो जस्ते का पता लग गया कि 36% है पहले वाले में, तो जस्ता 36%। अब 36% जस्ता है तो तांबा बचा, अब तांबा 64% हो जाएगा और दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? आराम से देख लें, एक बार नोट कर लें। अभी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है और समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या क्या है। तो देखो, 2 पदार्थ दिए हुए, 2 धातु हैं, ए धातु और बी धातु। उसमें तांबे का प्रतिशत कितना दे रखा है, 80 और 75। कितना तांबे का दे रखा है, 80 और 75। और दोनों में ही टिन का 15% दे रखा है। टिन का कितना दे रखा है दोनों में, 15%। और शेष निकल है। ठीक है, यदि 20 ग्राम और 20 किलो और 30 किलो की 2 मिश्र धातुओं को एक साथ मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में तांबा, टिन और निकल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार दोबारा से पढ़ लें। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे दे रखा है वैसे करूंगा मैं। 2 मिश्र धातु ए और बी मान ली मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, एक तो क्या है, ए और बी तांबे का दे रखा है और निकल भी दे रखा है और टिन भी दे रखा है। तो तांबा अर्थात कॉपर, तो सी अनुपात। दूसरी चीज दे रखी है इसमें टिन, तो टिन ले ली। तीसरी चीज दे रखी है निकल। अब इसी प्रकार इसमें भी है, कॉपर है, टिन भी है और निकल भी है, ठीक है। अब कॉपर देखो क्या दे रखा है, तांबे का प्रतिशत 80% और 75%। तांबे अर्थात कॉपर का, तो देखो 80%, दूसरे में 75%, ठीक है। टिन दिया हुआ है, तो टिन देखो इसमें 15%, दोनों में समान है, तो इस वाले में भी 15% आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, देखो शेष निकल है, ये दे रखा है शेष निकल है। तो 100% कोई चीज होती है, तो ये 80% है और 15% है 95%, बचा कितना 5%, तो निकल 5%। उसी प्रकार 75% है 15% है, कितना हो गया 90%, बचा कितना 10%। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, अर्थात अनुपात में ले आते हैं इसको। तो देखो 5 से कट रहा है, 16 पंजे 80, अनुपात 15 थी 45 और 5 एकम 5। उसी प्रकार से देखो ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 से ये 15 5 75, 5 तिया के 15 और 5 दुआ के 10 हो गया। अभी देखो क्या क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए, यदि दिया हुआ है कि ए 20 और बी 30, 20 और 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब श्योर है 20 और 30 दिया हुआ है, तो पहला वाला तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 20 और 30 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लेते हैं, तभी तो होगा ना, क्योंकि टोटल 50 है, ठीक। क्योंकि इसका तो ये तो 20 है और ये 30 है, तो ये 3 से हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी ये 2 से होगा ना, 20 है यहाँ, तो ये 2 होगा। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। क्यों? क्योंकि 20 kg और 30 kg है, 2 में से धातु आपस में मिलाई जा रही हैं। तो देखो निकल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 दुआ के 32 और 3 दुआ के 6 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। 15 थी 45, 3 तिया के 9 और 3 दुआ के 6। अब क्या क्या पूछा था, तांबा, कॉपर और निकल का अनुपात पूछा था मिश्रण में। तो देखो मिश्रण क्या क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा तांबा, तो तांबा दिया हुआ है किधर, तांबा यानी कि कॉपर, तो कॉपर का, उसके बाद टिन का और उसके बाद निकल का, n का। तो ठीक है, कॉपर कितना हो गया 32 और 45,
अनुपात 10 कितना हो गया 6 और 9, अनुपात निकल कितना हो गया 2 और 6। अब कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो 32 और 45 कितना हो गया 77, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 2 और 4 कितना हो गया 8। तो ये अनुपात आया कॉपर का, निकल का और टिन का। क्या क्या आया 77 अनुपात 15 अनुपात 8। तो यही पूछा है हमसे कि अनुपात कितना होगा। तो देखो बिल्कुल ईजी तरीका है निकालने का, बशर्ते क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डील करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, और स्मूथली क्वेश्चन को लेके जाना है आगे, आराम से क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से बताया वैसे मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है क्वेश्चन कि एक दूधिया, ठीक है दूधिया है, वो जो दूधिया है वो 6.4 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है और कुछ पानी मिलाकर 8 रुपये लीटर की दर से बेच देता है, और उससे 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी और दूध का रेशो बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कैसे देखो 6.4 रुपये लीटर खरीद रहा है और 8 रुपये लीटर बेच रहा है, तो क्या हो रहा है इतना रुपये, अगर मान के चलो इसकी वैल्यू कितनी है 100%, ये बोल रहा है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बोल रहा है कि उसे इससे बेचने पर 37.5, अगर इसकी वैल्यू 100% है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू 125% हो जाएगी। समझ रहे हैं ना ठीक से आप किस तरीके से बोल रहा हूं मैं। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 125, क्योंकि 8 रुपये लीटर अगर पानी मिलाकर इतना बेचता है तो वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 125 अनुपात 12.5। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो इसको कर लेते हैं हम कि 6.4 की वैल्यू 100% है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 से ये 0 और 8 × 2 64, ठीक है 8 × 2 64 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 50 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 25 बार, तो 250/2 तो हो जाएगा 112.5। तो 112.5 अर्थात 12.5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, गलती हो रही है शायद, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, हाँ ठीक है, नहीं कोई गलती नहीं है, तो ये इतना परसेंट हो जाएगा, 25% डबल ऐड हो जाएगा इसका, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, गलत ही हो गया था। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। ये देखो अगर 64 की वैल्यू 100% है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125% नहीं होगी क्या, क्यों, क्योंकि 16 चौको 64 और 16 पंजे 80 हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये देखते हैं लाभ कितने का हो रहा है, 37.5% का, इसका मतलब 12.5% ज़्यादा है। तो 125 इसकी वैल्यू मैंने मान के चली, इसको आपस में रेशो देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। पूछा क्या है, प्राप्त दूध और पानी का रेशो, तो 10:1 हो जाएगा ना, यही पूछा गया था। नहीं आया समझ में, चलो एक बार दोबारा से देखते हैं, नहीं आया तो देखते हैं। चलो क्या दे रखा है कि 6.4 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है और 8 रुपये लीटर की दर से बेच देता है, तो उसे 37.5% का लाभ होता है। ठीक है, तो 64 रुपये मतलब 6.4 लीटर की दर से 64 ही कर लेते हैं, चलो इसको 80 बना देते हैं। 64 रुपये लीटर तो खरीद रहा है और 80 रुपये लीटर बेच रहा है, तो 64 की वैल्यू कितनी मैंने मान ली, 100% मान ली 64 की वैल्यू, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। क्यों, 16 चौको 64 और 16 पंजे 80। ठीक है, तो 100% को 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, तो 125 की वैल्यू हो गई। अब 125 की वैल्यू तो ये है, कितनी है 125 की वैल्यू, 125। अब इसमें लाभ कितने का हो रहा है, 37.5%, 37.5% का लाभ हो रहा है। तो 37.5% का अगर इसमें लाभ हो रहा है, देखते हैं दोबारा, 37.5% का अगर इसके अंदर लाभ हो रहा है तो बचेगा कितना, 12.5%। तो 125 अनुपात 12.5% कितना, 10:1 हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया है कि प्राप्त दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो ग्राफ द्वारा प्राप्त दूध और पानी का अनुपात 10:1 ही होगा। समझ गए ना, समझ गए होंगे अब तो पक्का, और नहीं समझ में आया तो अपने मस्तिष्क पे थोड़ा जोड़ दें
और फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, एक बार रुक लें, रुक के वापस से देखें, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा होगा, लाभ कितने का हुआ है, 100 मतलब 37.5% का लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 125% दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 125%। तो ये जो लाभ हुआ है ये तभी होगा जब, देखो 125% का तो कैसे हो जाएगा, उस दूध को ज़्यादा का बेच रहा है इसलिए पानी मिलाकर 8 रुपये लीटर बेच रहा है, तो ये तो दूध का हो गया 125%। तो और फिर जो पानी मिला रहा है वो हो रहा है ना, तो पानी मिलाने वाला 12.5 है जो पानी मिला रहा है, तो पानी मिलाने वाले का लाभ 12.5 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा इस चीज़ से, क्योंकि 25% का लाभ तो सिर्फ वो दूध से हो रहा है कि दूध जितना खरीदा है इतने रुपए का तो ज़्यादा का बेच रहा है उससे हो रहा है कुछ, तो 25% का लाभ तो, और 12.5% का लाभ हो रहा है पानी की वजह से, ये पानी की वजह से, और 25% का लाभ हो रहा है कि महंगा दूध बेच रहा है, महंगा दूध मतलब जिस रेट से खरीदा था उस रेट से महंगा दूध बेच रहा है, और 12% का, तो इस तरीके से टोटल 37.5% का उससे हो रहा है प्रॉफिट। अब समझ में आ गया होगा ठीक से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या है कि एक वस्तु ए, क्या है, वस्तु ए को 25% लाभ पर और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस चीज को बिल्कुल, ये तो यहीं पे एलिगेशन मेथड लग गया, लगा देते हैं बिल्कुल। 25% लाभ और 10% हानि, अर्थात -10%, और मिक्सचर एलिगेशन वाला कितना हो गया, 10% लाभ। तो ये कौन सा हो गया, ये तो एवरेज वाला हो गया। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं आगे से, लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, तो अंतर 20 हो जाएगा क्योंकि माइनस के 10 प्लस हो जाएंगे, और इसका अंतर हो जाएगा 15। अनुपात क्या आएगा, 4:3 अनुपात आ जाएगा। अभी देखो इस 4:3 को आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि अगर दोनों वस्तुओं को 20% और 6% हानि पर बेचा जाए तो 294 रुपये, कितने, 20% और 6% हानि बेच रहा है, 294 रुपये की हानि हो रही है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करवाइए, अर्थात क्रय मूल्य ज्ञात करने की बोल रहा है दोनों वस्तुओं की। तो ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन को यहीं से इजी करने के लिए 4:3 को लिख देता हूं मैं, 400 और 300। ये ए और बी वस्तु आ गई, कौन सी, ए आ गई और बी आ गई। ये भी तो ए और बी इस तरीके से ली थी। 20% हानि, तो 20% हानि, तो 400 का 20% हो गया 80, और 6% हो गया 6 18। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 80 + 18 = 98, और 98 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है ना 294, तो 294, 98 की वैल्यू 294। ठीक है, पता लग गया आपको। तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 1 3 हो गई, 98 दिन आके 294, तो 1 3 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे मैंने 400 और 300 माना था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तिया के 1200 ए और 3 तिया के 9 बी। क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता था, देखो यहाँ से मैंने किया था, देखो यहाँ से ये भी हो सकता था। अब 4 और 3 के अनुपात में कौन सा है, 4 और 3 के अनुपात में सिर्फ यही है, ऑप्शन 4 ही है केवल 4 और 3 के अनुपात में, और वैसे हमने निकाला तो निकल गया 1200 और 900, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिक्सचर एलिगेशन लगाना सीख गए। अब इसका टॉपिक का मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप मिक्सचर एलिगेशन लगाना सीख जाएं, और कुछ क्वेश्चन भी करा दिए अच्छे वाले। अब नेक्स्ट क्या है, आगे क्या देखेंगे, आगे की राय क्या है, नेक्स्ट क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि ये टॉपिक मेथड लगाना आ गया, आपको मेथड लगाना आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे करना है हमको परसेंटेज, CISI और वर्क और टाइम, डिस्टेंस और टाइम या वेलोसिटी, ये जितने भी टॉपिक आने वाले हैं इनमें हमको मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई करना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और अर्थमेटिक में अगर आपने कैलकुलेशन इजी कर ली तो फिर अर्थमेटिक आराम से सॉल्व हो जाती है। तो इस मिक्सचर एलिगेशन का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि कैलकुलेशन को इजी किया जाए और क्वेश्चन को फास्ट किया जाए, समझे। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेथड लगाना भलीभूति सीखे होंगे, पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे ऐसा पढ़ने के बाद।
और भी अच्छी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वही बार बार मैं जो हर लेक्चर के बारे में जो चीज़ बताता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। और तरीका मैं आपको बहुत ही साधारण बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलें मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।